नमस्कार, मैं अविनाश भास्कर चाडे, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप जानते हैं आप ऑफिस एवरीडे जाते हैं, एक प्रोडक्टिव गोल लेके जाते हैं कि मेरा प्रोडक्टिविटी आज इतना होना चाहिए, ये टास्क मुझे आज खत्म करनी ही है। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हो, पहला काम हाथ में लेते हो, काम करने बैठ जाते हो, तभी कोई आपका कस्टमर आ जाता है। कस्टमर तो प्रायोरिटी है, तो आप वो काम साइड में रखते हो, कस्टमर से बातचीत करने लगते हो। कस्टमर का काम खत्म करते हो, तब तक आपका दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है कोई प्रॉब्लम लेके, उस एम्प्लॉय से बात करते हो, तब तक आपको कोई कॉल आ जाता है। इस चक्कर में लंच ब्रेक आ जाता है और लंच ब्रेक तब आप कुछ भी नहीं करते। यानी आप करते तो बहुत कुछ है, बिजी तो आप दिखते हो, लेकिन प्रोडक्टिव मामलों में कोई भी टास्क आपने कंप्लीट नहीं की होती है। उसी प्रकार से लंच ब्रेक होने के बाद, लंच करने के बाद आप सोचते हो कि अभी नेक्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में मैं सारे टास्क पूरे करूंगा, लेकिन सेकंड शिफ्ट में भी यही आपके साथ होता है, टास्क पूरे हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। इसी प्रकार से मेरा भी कुछ हाल था। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं भी ऑफिस जाता था, बहुत सारे गोल्स लेके जाता था, लेकिन जैसे ही ऑफिस में बैठता था कुछ ना कुछ अलग काम आ जाते थे। अपना मेन ऑब्जेक्टिव रहा साइड में, बाकी ही चीज़ें हम करने लग जाते हैं और अंत में एट द एंड ऑफ द डे हमें हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम वो नहीं कर पाते हैं। और फिर मैंने उसके बाद एक बुक पढ़ा, GTD मेथड मैंने उसमें से निकाला, यानी डेविड एलन का बुक है गेटिंग थिंग्स डन। इसका मतलब है डू इट नाउ। इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी विषय के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, आपको बताना चाहूँगा। स्वागत है आप सबका ABC शो में, जहाँ पर हम ऐसे ही छोटे छोटे टूल्स और टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं जो आपकी लाइफ आसान बना देती है। तो मैं बात कर रहा था डू इट नाउ, यानी गेटिंग थिंग्स डन की टेक्निक। गेटिंग थिंग्स डन यानी क्या है? बेसिकली आपके मन में जितने भी टास्क आते हैं, जितने भी काम होते हैं, आप उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करते हैं, डू इट नाउ तरीके से। गेटिंग थिंग्स डन उसको खत्म करके ही छोड़ते हैं। कोई भी काम आधा अधूरा नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सबसे पहले समझते हैं गेटिंग थिंग्स डन ये टेक्निक होती क्या है। माय डियर फ्रेंड, इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका कैप्चर और क्लैरिफाई। कैप्चर यानी अगले 2 मिनट में जो भी काम आप नहीं करने वाले हो वो सारे कैप्चर करने हैं ऐसे पीस ऑफ पेपर्स पे। A4 साइज के पेपर्स है, उसको कट करके आपको कैप्चर करने हैं जो नेक्स्ट 2 मिनट में आप नहीं करने वाले हैं। और दूसरा क्लैरिफाई, यानी जो 2 मिनट में काम नेक्स्ट 2 मिनट के पहले ही आप करने वाले हैं, उसको कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं, उसको ख़त्म कीजिए पहले। उसको एक्सटेंड नहीं करना है, उसको डिले नहीं करना है, उसको पहले ख़त्म करना है। तो सबसे पहले कैप्चर को देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ या कहीं भी, इस तरीके का पाउच में लेके जाता हूँ। इस पाउच में मैं कुछ ब्लैंक पेपर्स रखता हूँ और इस तरीके के कुछ स्टैम्प्स मेरे पास है, स्टेपलर वगैरह है, और इस तरीके के पिन्स और ये सब मैं कैरी करता हूँ। ये बेसिकली क्या है? ये GTD है। GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन। देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए लेट्स से मेरे मन में ख्याल आया कि मास्टर डिप्लोमा के जो भी कोर्सेस है उसका फीस स्ट्रक्चर मुझे रिवाइज करना है। अब मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन से रिवाइज करूँगा, हो नहीं पा रहा है। तो GTD के जरिए आप तुरंत कर सकते हो। कैसे? देखिए, मैंने सबसे पहले ये बना दिया, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने लिख दिया है क्रिएट फीस स्ट्रक्चर्स हैंड आउट फॉर मास्टर डिप्लोमा कोर्सेज। काम मैंने लिख दिया, टास्क मैंने लिख दिया। अब उसके नीचे मैं बेस्ट पर्सन इसे असाइन करूँगा। बेस्ट पर्सन इसके लिए कौन है? उदाहरण के तौर पे बेस्ट पर्सन अगर आप खुद ही है तो वहाँ पे आप आपका नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कोई टीम मेंबर है, अगर आपको वो काम किसी को असाइन करना है तो वहाँ पे आप बेस्ट पर्सन का नाम लिख सकते हैं। और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको जो भी कैप्चर करना है, जो भी आपके मन में है, ऊपर लिखना है डिफर इट, यानी आपको वो काम कब खत्म करना है। मैं ऊपर डेट डाल रहा हूँ और मैं सबसे पहले तो इन का स्टैम्प मार दूंगा। मान लीजिए आज का जो तारीख है वो मैंने ऊपर डाल दिया। अब इन में मैं डालूंगा कब मैंने वो काम को लिया। जैसे ही मैं उस काम को अंदर लूंगा, उसकी तारीख में डाल दूंगा, उसकी डेट डाल दूंगा, और इसका एक कॉपी मैं बेस्ट पर्सन को असाइन कर दूंगा। जो भी बेस्ट पर्सन है जिसको मुझे वो काम देना है, उसको मैं ये असाइन कर दूंगा। और बार बार मैं फॉलोअप उसके लूंगा, तब तक फॉलोअप लूंगा जब तक ये काम खत्म नहीं होता है, और इसी को कहते हैं गेटिंग थिंग्स डन। तो ऐसे बेसिकली छोटे छोटे काम हो, जैसे मैंने ये लिखा है ब्रिंग द पैंट्स फ्रॉम द अल्टर शॉप। अल्टर शॉप से पैंट लेना ही मैं भूल जाता हूँ, वैसे ही पड़े हैं वहाँ पे, तो वो बना दिया गेटिंग थिंग्स डन, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एक लिखा था प्रमोट प्रियंका मस्के मैम एज असिस्टेंट मैनेजर ऑफ कैड सेंटर। हमारे कैड सेंटर में किसी को मुझे प्रमोट करना था, मैं भूल जाता था।
आज प्रमोट करूँगा, कल प्रमोट करूँगा, रिव्यू मीटिंग करूँगा, तो नहीं हो पाता था। गेटिंग थिंग्स डन पे इस तरीके से मैंने बना दिया, उसका एक पेपर, एक चिट्ठी बना दिया। चिट्ठी बनाने के बाद वो काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग आज का डेट डाल देते हैं, जब उसको सिस्टम में ले रहे हैं वो डेट डाल देते हैं, और किसको असाइन करना है वो डेट डाल देते हैं, और उसके साथ फॉलोअप लेने में शुरुआत करते हैं। फॉलोअप लेते हैं, वो काम को ख़त्म ही कर देते हैं। तो ऐसे एट द एंड ऑफ द डे आपने जितने भी काम अकॉम्प्लिश किए हैं, उस सारे कामों को आप पिन लगा के एक साइड में रख सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप ऑफिस से घर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपने कौन कौन से काम खत्म किए। उसी प्रकार से 8 दिन में, हफ्ते में, महीने में, ईयरली आप कौन कौन से काम खत्म कर रहे हो, ये सारे रिव्यू कर सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आप कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ोगे, सारे काम आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद ही आप मानोगे। इसी को हम लोग कहते हैं गेटिंग थिंग्स डन, और यही मेथड मैं फॉलो करता हूं, जिसे मैं कहता हूं डू इट नाउ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये मेथड फॉलो करके देखिए, आपको मैजिकल रिजल्ट्स हासिल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो गेटिंग थिंग्स डन ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। पॉकेट रिमाइंडर रखिए, जब भी आपको लगता है कि कोई जीटीडी बनाना है, जब भी कोई चिट्ठी बनाना है, कोई भी काम आप भूलोगे नहीं, तुरंत कोई आइडिया आती है, आप बनाओगे, उसको आपके पाउच में रख दोगे, उसको सही तरीके से बाइफरगेट करोगे, कौन से काम खत्म है, कौन से काम चालू है। इस तरीके से आपका काम आसान होगा और आप सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करने लगोगे। लाइफ आपकी आसान हो जाएगी, आप बहुत प्रोडक्टिव बनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।